गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब की फैमिली। मेरे चैनल में ना आपको कुछ जकड़ पकड़ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। और आप जितनी मेरी बातें सुनोगे, क्या बताओ, उसमें से कोई आपकी को एक बात काम में आ जाए लाइफ में। क्योंकि लाइफ ना बड़ी मज़े लेती है हमारे, और हमको लाइफ के मज़े लेने हैं। तो क्या करें? जो लाइफ की स्ट्रगल है ना, उनको हंसी हंसी फेस करें। जो टारगेट हमें देती है ना लाइफ रोज, उस टारगेट को पूरा करें। मैं सुबह सुबह 6:30 पौने 7 बजे छत पे आके बैठती हूँ। थोड़ा आसमान को देखती हूँ, पेड़ पौधों को देखती हूँ। मेरे पेड़ पौधे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा पेड़ है और ये मेरे पौधे है ना। लाइफ में, अपनी लाइफ में एक पेड़ लगाओ। सबसे पहली बात, एक पेड़ लगाओ। जब हम दुनिया से जाएंगे ना, तो प्रॉपर्टियां तो लोग देके जाते होंगे, जो भी देके जाते होंगे लोगों के पास। भैया बहुत है लोगों के पास, कहीं के पास। मेरे पास कुछ इतना नहीं है। मैं एक पेड़ देके जाऊंगी, वो मैंने दिया है, और बाकी 3 बच्चे देके जाऊंगी दुनिया को परेशान करने के लिए। तो खैर, मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, पर शायद मेरे पास इतना नहीं है कि मैं उनको और लायक बना सकूं। तो मैं उतनी कोशिश करती हूँ, जितना मेरे पास है उतना उनको करने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो पेरेंट्स बनना होता है ना, बहुत टफ है। पैदा करना का नाम नहीं होता कि माँ बाप बन गए। आप बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, खान पीन, उनकी सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को पैदा हमने किया है ना। बच्चों ने थोड़ा ना बोला था हमें लेके आओ दुनिया में। ये हमारी जिम्मेवारी है। अब उसके बाद वो आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे या क्या कर रहे, ये हमारी किस्मत है। हम बच्चों को शिक्षा हर माँ बाप अच्छी देता है। अब वो बच्चा हमें करे। अच्छा देखो, क्या होता है कि हमने अपनी लाइफ में बड़े स्ट्रगल किए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने छोटों के लिए बड़े स्ट्रगल किए, पर हमें कुछ नहीं मिला, और हमने अपनी यंग लाइफ एंजॉय नहीं की। तो हम सोचते यार हमने क्या किया, इससे अच्छा तो हम अपनी लाइफ एंजॉय कर लेते, इनको मत देखते। तो फिर हमारे अंदर एक गिल्टी रहती है ना। आज हम खुश हैं ना अंदर से, चलो कोई बात नहीं, हमने अपने आप को नहीं देखा, इनको देखा, आज ये लायक बन गए हैं, तो अपने घर में खुश है ना। तो कभी कभी ना हमें निस्वार्थ करना चाहिए प्यार। और जब हम नेचर से भी निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, ये नहीं कि अच्छा अब हमने आम का पेड़ लगाया है, पेड़ वो लगाएं जिसमें फल आए और फिर हम फल का मज़ा उठाएं। पर आप ये सोचो, अगर मैंने आम का पेड़ लगा लिया, आम मैंने खाने की इच्छा में, तो उस पेड़ पे पत्थर भी पड़ेंगे। पत्थर जब पड़ेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है आम का पेड़ आपको मिठास ही देगा, कभी कभी पत्थर भी दे सकता है। तो आप निस्वार्थ होके एक पेड़ लगाओ जो ऑक्सीजन से भरा हो। जब आप ठीक रहोगे ना, तो फल खाने लायक रहोगे। शुगर हो गई तो कैसे खाओगे आम? ये तो खैर मजाक की बातें हैं। जो मन करे, मेरे पास जगह हो तो मैं तो फल, क्या अमरूद, आम, नारियल, पपीता, तोरी बोरी सब लगा लूँ। मेरी एक इच्छा थी। एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की एक स्टोरी में, वो जिस घर में रहती है वहाँ एक बकरी, एक गाय, एक कुत्ता, 4-5 मुर्गियाँ, और झोपड़ी नुमा घर होता है। जो हमारी हिंदी की टीचर उस वक्त पढ़ा रही थी ना हमें स्टोरी,
उसने मेरे सामने एक पिक्चर बना दी जब वो बोल रही थी। राजकुमारी मैडम थी हमारी हिंदी की टीचर। जब वो हिंदी हमें की वो स्टोरी सुना रही थी, तो वो जिस तरह से सुना रही थी तो मेरी दिमाग में एक पिक्चर बन गई। और मैंने सोचा यार मैं ना ऐसा घर बनाऊंगी लाइफ में अपनी, ऐसा ही घर बनाऊंगी। एक कुत्ता, बिल्ली और बकरी, गाय सब रखूंगी और अपने बगीचे में सब्जियां उगाऊंगी। अपने घर के बीच में एक स्वर्ग बना लूंगी। जब शादी हुई तो मुझे लगा कि ये इतना आसान नहीं होता। एक कमरे के मकान को लेने का मतलब है कि आपकी पूरी लाइफ का पैसा लग जाता है। तो किराए के मकान में रहते थे। अब वो वाली पिक्चर तो मेरे दिमाग से हट गई, बस इतनी रही कि मुझे एक कमरा मिल जाए। जब मिल गया अपना तो फिर पिक्चर आ गई, नहीं वो वाला मकान लेना है, मुझे वैसा मकान घर बनाना है। अब एज हमारी हो गई 50, पर मैंने होप नहीं छोड़ी है, कभी ना कभी तो बनाऊंगी। जो होप होती है ना वो आपको बढ़ने के लिए बताती है। ये इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारी इच्छाएं होती है ना, ये बोलती हैं आगे बढ़ो। जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को मार देते हैं ना, तो फिर हम ऐसे हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना हमें। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर कोई ना कुछ इच्छा को जगा के रखना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। माँ बाप भी ना वो चीज़ें पूरी करते हैं हमारी, जो हम बोलते हैं माँ बाप को कि मम्मी मुझे केक खाना है, मुझे आइसक्रीम खानी, तो माँ बाप दिलवाते हैं। अब हम जिद ही नहीं करेंगे ना, तो माँ बाप दिलवा देंगे जो हमें हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ना, वो दिलवा देंगे। शायद अभी हमारी हेल्थ के लिए ये चीज़ नहीं अच्छी, हमें भगवान नहीं दे रहे, और अगर हम जिद करने लग जाएंगे, नहीं भगवान जी मुझे चाहिए 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 चाहिए, ये चीज़ चाहिए चाहिए, तो भगवान भी हमारे माँ बाप जैसे ही होते हैं, फिर हमारी वो जिद पूरी कर देंगे। तो मैंने सोचा अब मैं जिद करनी शुरू कर देती हूँ। 50 साल की तो हो गई हूँ, शायद पूरी हो जाए। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे ना इतनी टेक्निकल लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है, मैं सीधी सिंपल सी बातें करूँगी। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और जो भी बोलते हैं बेल आइकॉन टन, ये टन 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 कर दो जो भी। और मुझे प्लीज़ यूट्यूब पे फॉलो करो, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से लेके ये 50 साल तक की जो एज है, उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि लाइफ जितना मेरा फेस दिख रहा है ना, इतनी आसान नहीं है, ये बताना चाहती हूँ। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।